हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। आज हम सॉल्व करने वाले हैं STD 8 का जो चैप्टर नंबर 10 है, एक्सपोनेंट एंड पावर। बुक में जो एग्जांपल दिए हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं। तो इसमें क्या है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें फर्स्ट नंबर का जो लॉ जो है, तो ए की m पावर अपॉन ए की n पावर इक्वल ए की m माइनस n पावर। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एग्जांपल है, इसमें बेज इक्वल है और डिवाइड में लिखा है, तो यहाँ इस जो एक्सपोनेंट लिखा है इसमें ए की m पावर है और ए की n पावर है, मीन्स इसमें बेज है, इक्वल है। तो इसकी जो पावर होती है उसका क्या होता है, माइनस ए की m पावर माइनस n पावर। अभी दूसरे नंबर का जो लॉ है, इसमें क्या है कि कोई भी बेज है, इसकी पावर की भी पावर दी गई है। तो ये बकेट के अंदर जो लिखा है m पावर और बकेट के बाहर इसकी n पावर है। तो जब पावर की भी पावर होती है तो हम उसका क्या करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये की m इंटू n पावर हम लिख सकते हैं। अब तीसरा नंबर का जो रूल्स है इसमें ये है कि ए की m पावर है इंटू बी की m पावर। तो इसमें बेज इक्वल नहीं है। जब भी बेज इक्वल नहीं है और इसकी पावर अगर इक्वल है तो हम क्या करते हैं, तो ये जो ए और बी को हम बकेट में लिखते हैं और बकेट के बाहर बकेट के ऊपर हम क्या लिखते हैं, इसकी m पावर। तो इसमें जो दोनों की जो पावर है वो इक्वल है, इसलिए हम बकेट के बाहर लिख सकते हैं m पावर। अभी जो 4 नंबर का जो रूल्स है, इसमें ए की m पावर अपॉन बी की m पावर। अब इसमें बेज इक्वल नहीं है लेकिन इसकी जो पावर है वो इक्वल है। तो हम ए अपॉन ए डिवाइड बी, बकेट के बाहर हम इसको बकेट करते हैं और बकेट के बाहर m पावर लिख सकते हैं, इसलिए कि इसकी पावर कैसी है, इक्वल है। इसलिए ये दोनों को ए और बी को हम डिवाइड में लिख के इसकी m पावर बकेट के बाहर लिख सकते हैं। अब कोई भी मान लो कि ए की जीरो पावर, कोई भी नंबर है इसकी जीरो पावर, तो जीरो पावर में हमें क्या परिणाम, अभी इसका रिजल्ट मिलता है 1। अब इस जो चैप्टर है इसमें ऋण पावर जो माइनस दिया है तो वो हम डिवाइड में ले जाते हैं तो इसका प्लस पावर हो जाता है। तो इसमें ए की m माइनस m पावर है, तो 1 अपॉन ए की m पावर, मीन्स इसमें जो माइनस पावर है वो हम डिवाइड में लिखते हैं, तब इसका जो माइनस पावर है वो प्लस पावर हो जाती है। तो ये थोड़ा सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, इसका हम हर एग्जांपल काउंट करेंगे तब इसका यूज़ करने वाले हैं। तो हम पहले जो ये दिया है ए की माइनस m पावर इक्वल 1 अपॉन ए की m पावर को हम समझते हैं। तो एग्जांपल 2 की -3 पावर है, तो इसको हम 1 अपॉन 2 की 3 पावर लिख सकते हैं। और मान लो एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, तो -3 की -4 पावर है इंटू -3 की -3 पावर है। तो इसको हम 1 अपॉन -3 की 4 पावर इंटू 1 अपॉन -3 की 3 पावर लिख सकते हैं। और इसमें बेज इक्वल है इसलिए हम क्या करेंगे, इसका तो -3 की 4 पावर और -3 की 3 पावर, तो ये दोनों का जो बेज है इक्वल है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 की 4 प्लस 3 पावर। अब इसका हम प्लस कर सकते हैं तो -3 की 7 पावर। अब हम जब इसको डिवाइड में से ऊपर लिखने का चाहता है मल्टीप्लाई में, तो -3 की -7 पावर हो जाती है। तो डिवाइड में से वो जब ऊपर आता है तो इसकी जो प्लस पावर है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाती है। तो -3 की -7 पावर। तो हम ऐसे एग्जाम्पल काउंट करने वाले हैं। तो हम
पहले जो बुक में जो एग्जाम्पल दिए है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि 2 की -3 पावर। तो इसमें 2 की-3 पावर है, तो हमको इसको 1/2 की 3 पावर लिख सकते हैं। अब 2 की 3 पावर का मतलब क्या होता है, तो ये 2 है, 3 बार लिख सकते हैं, तो 2 × 2 × 2 हम लिख सकते हैं। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 × 2 × 2 तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो 1/8 इसका आंसर हमको मिलेगा। अब दूसरे नंबर का जो एग्जांपल है, इसमें 1/3 की -2 पावर है। तो ये -2 पावर को हम ऊपर लिखने के लिए क्या करते हैं, तो ये माइनस है तो ऊपर आएगी तो 3 की 2 पावर प्लस हो जाएगी। अब 3 की 2 का पावर का मीन्स क्या होता है, 3 × 3, तो 3 × 3 क्या होगा, 9, तो इसका आंसर मिलेगा 9। अब हम सेकंड नंबर को यहीं एग्जांपल देते हैं, तो इसमें सिंप्लीफाई करने का है, तो -4 की 4 पावर इंटू -4 की -10 पावर। तो इसमें बेस इक्वल है, तो हम जो इसकी पावर है उसका प्लस कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो -4 की 5 प्लस -10, तो -4 की 5 प्लस -10। अब बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम निकालते हैं, तो 10 में से 5 निकालते हैं तो 5 बचेगा। और बड़े नंबर का अभी साइन लगेगा, तो बड़े पावर कैसा है, माइनस है, तो इसको माइनस लगेगा, तो ये -5 पावर होगी, तो -4 की-5 पावर। अब इसको हम क्या करते हैं, ये माइनस पावर है तो हम इसको डिनोमीटर में लिखते हैं, तो -4 की 5 पावर अब प्लस हो जाती है। तो इसका हमें सिंप्लीफाई करने का है, इसका वैल्यू नहीं निकालने का है, तो इसका आंसर आएगा 1/-4 की 5 पावर। अब हम सेकंड नंबर को एग्जांपल देखते हैं। सेकंड नंबर का 1 नंबर ये सॉल्यूशन किया है, अभी सेकंड नंबर को हम सॉल्व करने वाले हैं। अब जो सेकंड नंबर का जो एग्जांपल है, इसका सेकंड नंबर का जो एग्जांपल है, इसकी 2 की 5 पावर डिवाइड करने का है 2 की-6 पावर। तो हम पहले तो इसको डिवाइड में लिखते हैं, तो 2 की 5 पावर अपॉन 2 की-6 पावर। अभी देखो, तो ये -6 पावर है, अभी ये डिनोमीटर में है, तो इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई में लाते हैं, तो क्या हो जाता है, माइनस पावर प्लस पावर हो जाएगी, तो 2 की 5 प्लस 6। अभी बेज इक्वल है, तो इसमें कौन सा रूल अभी आएगा, तो ए की एम पावर इंटू बी की एम पावर, तो ये अपॉन बी की एम पावर, तो हम इसका प्लस कर सकते हैं, बेज इक्वल है, तो 2 की 5 प्लस 6 मीन्स 2 की पावर आएगी 11, तो इसका सिंप्लीफाई आएगा अभी 2 की 11 पावर। अभी एग्जाम्पल 3 नंबर को देखेंगे। अभी जो थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, मुझे इसमें एक्सप्रेस 4 की-3 पावर एज द पावर विद द बेज 2, इसमें बेज 2 लाने का है और इसका क्या करने का है, हमें इसका सिंप्लीफाई करने का है, तो 4 की-3 पावर है। अब 4 को हम इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, और -3 पावर, तो 4 का हमें क्या, हमको 4 को हमने कैसे लिखा, 2 × 2 कि मीन्स इसमें क्या बेज 2 लाने का है। अब इसमें क्या है, बेज 4 है, तो 4 की जगह हमें बेज 2 लाने का है, तो 2 × 2 4 होगा, 2 2 × 4, 4 की -3 पावर। अभी देखो, ये 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स है, तो इसको 2 की 2 पावर की पावर -3 पावर, तो बकेट के अंदर 2 पावर आएगी, और बकेट के बाहर जो -3 लिखा है वो -3 आएगा। अभी देखो, पावर की पावर का क्या होता है, तो इसका मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू -3 पावर। अब प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस ही रहेगा, तो 2 की-6 पावर, तो इसका सिंप्लीफाई हम ऐसे करेंगे, 2 की-6 पावर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, जिसमें बेज की जगह 2 लाने का था,
और इसका सिंप्लीफाई करने का था, तो इसमें आंसर आपको हमको मिलेगा तो 2 की-6 पावर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, तो सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें इसका आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें निकाल के लिखने का है। तो इधर लिखा है कि 2 की 5 पावर डिवाइड 2 की 8 पावर, और बकेट के बाहर है 5 पावर इंटू 2 की-5 पावर। तो देखो पहले तो हम इसको डिवाइड में लिख देते हैं। तो 2 की 5 पावर अपॉन 2 की 8 पावर की 5 पावर इंटू 2 की-5 पावर। अभी देखो 2 की 5 पावर अपॉन 2 की 8 पावर है, तो डिवाइड में जब भी बीज इक्वल है तो इसको क्या करते हैं, जो इसकी पावर है उसको हम माइनस करते हैं। तो 2 की 5 -8 पावर, और इसकी बकेट के बाहर 5 पावर को लिख सकते हैं इंटू 2 की-5 पावर। अब बड़े नंबर में जब हम छोटे नंबर को निकालते हैं तो 8 में से 5 निकालते हो तो 3 बचेगा, और जो बड़े नंबर है इसका साइन लगेगा। अभी जो बड़े नंबर है 8 ये माइनस है, तो इसमें 2 की-3 पावर आंसर मिलेगा हमें, और बकेट के बाहर तो 5 पावर ही है, और 2 की-5 पावर। अब देखो पावर की भी पावर होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की-3 इंटू 5 पावर इंटू 2 की-5 पावर। तो 2 की-3 इंटू 5 मीन्स 2 की-15 पावर इंटू 2 की-5 पावर। अब ये दोनों में बेज इक्वल है, तो हम इसकी जो पावर है इसको क्या करते हैं, प्लस कर रहे हैं। तो 2 की-15 -5, तो -15 और -5, तो 2 की पावर इसको हमें मिलेगी 2 की-20 पावर। अब ये माइनस पावर है तो इसको हम डिवाइड में लिखते हैं, तो 2 की-20 पावर। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें मिलेगा 1/2 की-20 पावर। अब हम 4 नंबर का सेकंड नंबर, इसका 4 नंबर का सेकंड नंबर का एग्जाम्पल काउंट करने वाले हैं। तो इसमें है -4 की-3 पावर इंटू 5 की-3 पावर इंटू -5 की-3 पावर। तो ये देखो सभी में अभी जो बेस है वो इक्वल नहीं है, लेकिन जो इसकी पावर है तो सभी में इसकी पावर कैसी है, इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, तो ये -4 को हम बकेट में लिखते हैं। तो -4 × 5 और बकेट के बाहर हम -3 लिखते हैं। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो -4 × 5, तो 4 5 × 20 और 20 5 × 100, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, अभी प्लस हो जाएगा। तो अभी बकेट में आएगा 100 की-3 पावर। अब ये -3 पावर है, इसको हम डिनोमीटर में लिखते हैं, तो 1/100 की 3 पावर। तो इसका हम सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, 1/100 की 3 पावर। अब हमें इसका वैल्यू नहीं निकालने का है, ओनली इसको सिंप्लीफाई करने का है। तो जब भी बेज इक्वल नहीं है लेकिन इसका जो पावर है इक्वल है, तो इसका हम प्लस करते हैं, और माइनस पावर को हम जब डिनोमीटर में लिखते हैं तो इसको, इसकी जो पावर है तो माइनस वो प्लस हो जाती है। प्लस पावर अगर है तो इसकी ऋण पावर हो जाती है। अगर प्लस पावर को हम मल्टीप्लाई में लाते हैं तो ये प्लस पावर है तो ये माइनस पावर हो जाती है। तो अभी हम आगे देखते हैं। अभी देखो ये थर्ड नंबर का जो एग्जांपल है, 1/8 की मल्टीप्लाई 3 की-3 पावर है। तो पहले तो हम 8 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें 8 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 1/2 × 2 इंटू 3 की-3 पावर। अब हम क्या करते हैं कि 2 × 2 × 2,
तो 2 की 3 पावर हम लिख सकते हैं, तो 2 की 3 पावर इंटू 3 की -3 पावर। अब ये जो 2 की 3 पावर है, इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो इसका 3 पावर का -3 पावर हो जाएगा। तो 2 की -3 पावर इंटू 3 की -3 पावर। अब देखो ये दोनों में जो मल्टीप्लाई में है तो इसमें बेज इक्वल नहीं है, लेकिन इसकी जो पावर है वो इक्वल है। तो हम बकेट के बाहर इसको -3 पावर लिख सकते हैं। तो बकेट में हम लिखते हैं 2 इंटू 3 की बकेट के बाहर अभी -3 पावर। अभी 2 इंटू 3 लेकिन 2 3 जा कितना होगा, तो 6 होगा, तो 6 की -3 पावर। अब ये जो माइनस पावर है इसको हम डिनोमीटर में लिखते हैं तो 1/6 की 3 पावर लिख सकते हैं। तो इसका सिंप्लीफाई होगा 1/6 की 3 पावर। अब हम इसका 4 नंबर देखने वाले हैं, तो -3 की 4 पावर इंटू 5/3 की 4 पावर। तो ये देखो बकेट के बाहर जो 4 पावर है ये 5 के ऊपर भी हम 4 लिखना पड़ेगा और 3 के ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा। कि रूल्स क्या है कि बकेट के जो बाहर जो पावर होती है वो न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों को अभी लागू पड़ती है। तो इसमें 5/3 की 4 पावर है तो 5 की 4 पावर अपॉन 3 की 4 पावर पहले लिखते हैं हम। तो पहले तो है जो -3 है, तो -3 में हम माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो -1 इंटू 3 की 4 पावर इंटू 5 की 4 पावर अपन 3 की 4 पावर हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो -1 इंटू 3 की बकेट के बाहर 4 पावर है तो ये सभी को 4 पावर लगेगी, -1 के ऊपर भी 4 पावर आएगी और 3 के ऊपर भी 4 पावर आएगी। तो -1 की 4 पावर इंटू 3 की 4 पावर इंटू 5 की 4 पावर अपॉन 3 की 4 पावर। तो ये 3 की 4 पावर और 3 की 4 पावर जो इक्वल है तो इसको हम काट सकते हैं। अब जो है -1 की 4 पावर इंटू 5 की 4 पावर, तो -1 की 4 पावर तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगी। अभी -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 हम 4 टाइम्स करते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें 1 आएगा और 5 की 4 पावर, तो 5 बन जा 5। अभी 5 की 4 पावर हम लिख सकते हैं। तो इसका सिंप्लीफाई 5 की 4 पावर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखने वाले हैं। तो इसमें -3 की m+1 पावर है इंटू -3 की 5 पावर है। तो इसमें फाइंड करने का है m का वैल्यू हमें निकालने का है। तो पहले तो इसमें -3 है, इसमें भी -3 है, तो ये भी बेज इक्वल है। अब जब भी बेज इक्वल होता है तो इसकी पावर का हम प्लस माइनस कर सकते हैं, बकेट के बाहर लिख सकते हैं। तो -3 की m+1 पावर इक्वल है इसमें -3 की 7 पावर। अभी इसमें -3 की 7 पावर नहीं लिखा है, तो -3 की 7 पावर। अब हम क्या करते हैं, तो इसमें m+1 + 5 है, 1 + 5। तो -3 की m+1 + 5 पावर है, तो 1 + 5 होगा अभी 6। तो -3 की m+6 पावर इक्वल -3 की 7 पावर। अब क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों में बेज कैसे है भाई, इक्वल है। तो ये हम इसको राइट साइड और लेफ्ट साइड से निकाल सकते हैं। तो m+6 इक्वल 7। अब देखो हम साइड इसकी चेंज करते हैं। तो इसमें ये लेफ्ट साइड में अभी प्लस है तो राइट साइड में ले जाते हैं तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7 - 6, तो m की वैल्यू हमें मिली 1। m की वैल्यू इसमें क्या मिलेगी, 1।
तो देखो इसमें जो बात देखने वाले की तो -3 की m प्लस 1 पावर इंटू -3 की 5 पावर इक्वल -3 की 7 पावर। तो इसको फाइंड करने था, m की हमें वैल्यू निकालने की थी। तो देखो अभी इसमें बेज इक्वल है, तो -3 तो हम m प्लस 1 प्लस 5, तो पावर का हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो -3 का m प्लस 1 प्लस 5, तो -3 की 7 पावर इक्वल -3 की 7 पावर। ये लेफ्ट साइड वाला है और ये राइट साइड वाला है। अब हम क्या करते हैं 1 प्लस 5 को प्लस करते हैं तो m प्लस 6 होगा, तो -3 की m प्लस 6 पावर इक्वल -3 की 7 पावर। अब हमने क्या किया, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में -3 है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो m प्लस 6 इक्वल 7, तो m इक्वल, अब ये 6 को हम लेफ्ट साइड में से राइट साइड में ले जाते हैं, तो 7 माइनस 6 होगा। तो m इक्वल क्या मिलेगा हमें, 7 में से 6 निकालते हैं तो 1 मिलेगा। तो जब भी क्या है कि बोथ द साइड पावर हैव द सम बेस डिफरेंट फ्रॉम 1 एंड -1, सो देयर एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो देखो बोथ द साइड पावर हैव द सम बेज डिफरेंट, बेज अभी डिफरेंट है। अभी इसका देखो सम बेज डिफरेंट फ्रॉम 1 एंड -1, सो देयर एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो ये रूल्स है, अभी बुक में लिखा है, लेकिन हम इजी ऐसे समझ सकते हैं। अभी अगले वाला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 हम काउंट करने वाले हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 की -2 पावर। तो देखो ये बकेट में लिखा है 2/3 की -2 पावर लिखा है। तो ये जो बकेट के बाहर जो पावर है वो डिनोमीटर और न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों को अभी लागू पड़ेगी। तो 2 की 2 पावर, 2 की -2 पावर अपॉन 3 की -2 पावर। अभी देखो ये 2 की -2 पावर है और अपन में भी 3 की -2 पावर है। तो इसको हम नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले जो फिगर है उसको नीचे लाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 की -2 पावर, अभी डिनोमीटर में क्या है माइनस है, तो इसको हम न्यूमरेटर में लाते हैं तो 3 की 2 पावर हो जाएगी प्लस। अभी ये 2 की 2 -2 पावर है, तो इसको हम डिनोमीटर ले जाते हैं तो 2 की 2 पावर हो जाएगी प्लस। अब हम क्या करते हैं, तो 3 की 2 पावर मीन्स इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 की 2 पावर को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 3 3 जा होगा 9 और 2 2 जा होगा 4, तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा 9/4। अभी एग्जाम्पल नंबर 7 देखने वाले हैं। तो इसमें सिंप्लीफाई करने का है। बकेट में लिखा है 1/3 की -2 पावर -1/2 की, बकेट के बाहर है -3 पावर और बकेट है डिवाइड है। बकेट में लिखा है 1/4 की, बकेट के बाहर -2 पावर है। तो इसका हमें सिंप्लीफाई करने का है। तो पहले तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमीटर में जो नंबर लिखे हैं उसकी बकेट के बाहर जो -2 पावर है, तो हम पहले क्या करते हैं बकेट को निकालते हैं। अंदर वाला जो बकेट है वो इसको निकालते हैं और दोनों को हम -2 पावर लिख देंगे। इसके बाद ये जो 1/2 है इसकी बकेट के बाहर -3 पावर है, तो 1 की -3 पावर होगी और 2 की -3 पावर होगी। अब जो ये लिखा है 1/4 की -2 पावर, तो ये बकेट के बाहर है, तो 1 की -2 पावर और 4 की -2 पावर हम पहले लिख देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है अभी ये अंदर वाला बकेट को निकालने के लिए जो पावर है, तो ये दोनों को ऊपर हम लिखते हैं। तो 1 की -2 पावर, 1 की -2 पावर अपॉन 3 की -2 पावर माइनस 1 की -3 पावर अपॉन 2 की -3 पावर बकेट। ये बड़ा वाला बकेट तो अभी रहेगा, अंदर वाले जो बकेट है वो निकल गया।
डिवाइड करने का है 1/4 की बकेट के बाहर -2 पावर है, तो इसमें हम लिखते हैं ये बकेट निकालने का है तो 1 की -2 पावर अपॉन 4 की -2 पावर। अभी देखो अंदर वाला बकेट का हम निकाल लिया। अभी क्या करने का है, तो ये देखो नीचे वाला जो फिगर है 3 की -2 पावर, इसको हम ऊपर ले आते हैं और ऊपर वाला का 1 की -2 पावर है इसको नीचे ले जाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ये माइनस वाली ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगा और ऊपर वाला जो नंबर वो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे 1 की -3 पावर को हम नीचे रखते हैं और 2 की -3 पावर को ऊपर रखते हैं, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अभी डिवाइड में भी ऐसा करने का है, 1 की -2 को हम नीचे लिखते हैं और 4 की -2 को हम ऊपर लिखते हैं, तो माइनस के क्या हो जाएगा भी प्लस हो जाएगा। तो सेकंड नंबर का स्टेज ये है कि ये बकेट में ही रखने का है 3 की 2 पावर अपॉन 1 की 2 पावर माइनस 2 की 3 पावर अपॉन 1 की 3 पावर, और ये तो बकेट तो अभी रहेगा। अभी हमें उलट सुलट किया है इसीलिए कि माइनस का हमें प्लस करने का था, इसीलिए अब डिवाइड में है। इसको भी हम उलट सुलट करते हैं तो 4 की 2 पावर अपॉन 1 की 2 पावर। अब हम क्या करते हैं कि 3 की 2 पावर का मतलब क्या होगा, तो 3 इंटू 3, 3 1 की 2 पावर है तो इसमें तो कोई इसका वैल्यू 1 ही रहेगा तो हम नहीं लिखते हैं। माइनस 2 की 3 पावर तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं। डिवाइड करने का है 4 की 2 पावर अपॉन 1 की 2 पावर है तो इसमें 4 की 2 पावर तो 4 इंटू 4 हम लिखते हैं। 1 की 2 पावर का मतलब होता है 1 इंटू 1 मीन्स इसका आंसर आएगा 1, तो इसको हम छोड़ देते हैं तो 4 इंटू 4। अभी देखो 3 3 जा कितना होगा 9 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 9 माइनस 8, इसको हम बकेट में रखते हैं, बकेट में ही रखते हैं और डिवाइड करने का है 4 इंटू 4 4 इंटू 4 4 4 जा कितना होगा तो 16। अभी तो 9 में से 8 निकालते हैं तो 1 मिलेगा। अब ये बकेट है वो निकल जाएगी 1 डिवाइड 16, तो इसको हम 1/16 लिख सकते हैं। तो इसका सिंप्लीफाई ऐसे होगा। अभी सेकंड नंबर का एग्जांपल देखते हैं तो 5/8 की -7 पावर है इंटू 8/5 की -5 पावर है। तो पहले तो हम बकेट को निकाल देते हैं, तो ये जो बकेट के बाहर जो वाली पावर है उसके ऊपर और नीचे दोनों नंबर को ये अभी ऊपर की लिखी जाएगी, तो 5 की -7 पावर अपॉन 8 की -7 पावर, तो 5 की -7 पावर अपॉन 8 की -7 पावर इंटू 8 की -5 पावर अपॉन 5 की -5 पावर। तो अब हम क्या करते हैं, जो 5 की जो -7 पावर है इसको नीचे ले जाते हैं और 8 की जो -7 पावर है उसको हम ऊपर रखते हैं, तो माइनस का प्लस हो गया, वो सेकंड स्टेप है। तो 8 की 7 पावर, अब हम इसको दूसरी तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। हम दूसरी तरीके से ये अभी ऊपर है ये भी नीचे है, तो इसके नीचे 5 की -5 पावर को हम लिख सकते हैं। पहले ये शॉर्ट में हम समझते हैं तो ऐसे हम लिख सकते हैं। 8 की -5 पावर है, इसके नीचे 8 की -7 पावर को हम लिख सकते हैं, 8 की -7 पावर। अब देखो तो ये डिवाइड में है, अभी बेज कैसा है इक्वल है, दोनों में बेज 5 5 है, इसमें भी 8 8 है बेज, तो हमें ये जो इसका जो पावर है उसका प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 5 की -7 प्लस, अभी ये माइनस है तो इससे मल्टीप्लाई में आएगी तो प्लस हो जाएगी इसकी पावर इंटू 8 की -5 पावर। अभी ये जो -7 पावर है तो उसको हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो माइनस की है तो वह प्लस हो जाएगी, तो +7। अभी क्या करने का है, -7 में से 5 निकालने का है तो -2 रहेगा बचेगा इसमें, तो -2 इंटू 7 में से 5 निकाल देगा तो 2 मिलेगा हमें, तो 8 की 2 पावर। अब हमें क्या करने का है, जो ये माइनस पावर है इसको हम नीचे रखते हैं तो 5 की 2 पावर तो प्लस हो जाएगी। अब 8 की 2 पावर
इसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं 8 की 2 पावर। अब हम क्या करते हैं, तो ये 8 की 2 पावर अपॉन 5 की 2 पावर लिखते हैं। पहले तो 8 की 2 पावर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 की 2 पावर ही रहेगी, और अपॉन 5 की 2 पावर। अब 8 की 2 पावर का मतलब क्या होगा, तो 8 इंटू 8 होगा। 5 की 2 पावर का मतलब होगा 5 इंटू 5। तो 8 8 जा होगा 64, और 5 5 जा मिलेगा 25। तो 64 अपॉन 25 इसका आंसर हमें मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा 64 अपॉन 25। तो ये अब आप पूरी तरह से हमने जो एग्जाम्पल को काउंट किया है वो आप देख सकते हैं। तो अभी बकेट के बाहर वाली जो बकेट के बाहर जो पावर होती है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को लागू पड़ती है। तो 5 की -7 पावर, 8 की -7 पावर इंटू 8 की -5 पावर अपॉन 5 की -5 पावर। तो 5 की -7 पावर अपॉन 5 की -5 पावर। अब ये जो इसके नीचे लिखा था वो इसके नीचे डिवाइड में लिख दिया, इसीलिए कि हमें बेस इक्वल करने का है इसमें। अब इसमें भी 8 की -5 पावर के नीचे 8 की -7 पावर को रखा है, इसीलिए कि इसमें बेस इक्वल हो तो इसकी जो पावर है इसका प्लस माइनस कर सकते हैं, इसके लिए इसीलिए इसकी डिनोमीटर में हमने लिखा है। अब जो डिनोमीटर वाला न्यूमीटर में लाते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 की -7 + 5 होगा इंटू 8 की -5 + 7। अब क्या करते हैं, 7 में से 5 निकालते हैं तो 2 मिलेगा। अब 2 को साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। तो 5 की -2 पावर इंटू 8। अब 7 में से 5 निकालते हैं तो 2 बचता है, तो ये 2 प्लस आएगा, इसमें बड़ा नंबर है वो प्लस है। तो 8 की 2 पावर। अभी जो माइनस पावर है इसको डिनोमीटर में ले जाते हैं तो 1/5 की 2 पावर इंटू 8 की 2 पावर। अब 8 की 2 पावर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 की 2 पावर अपॉन 5 की 2 पावर। तो 8 की 2 पावर को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8, और 5 की 2 पावर को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो 8 8 जगह मिलेगा 64, और 5 5 जगह मिलेगा 25। तो इसका हम वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। हम अगले एग्जाम्पल देखते हैं।